दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस कहानी में। राधिका के पापा का देहांत 7 साल पहले ही हो गया था। राधिका अपनी माँ अनसुया के साथ रहती थी। उसकी माँ अनसुया, जो कि विधवा थी, वह बहुत ही अमीर और देखने में खूबसूरत थी। उसने अपने आप को बखूबी मेंटेन करके रखा था। अगर माँ और बेटी को कोई एक साथ देख ले तो कोई यह नहीं कहेगा कि अनसुया राधिका की माँ है, बल्कि अनसुया तो राधिका की बड़ी बहन लगती थी। राधिका के पिता डॉक्टर थे और उनका बहुत बड़ा बैंक बैलेंस था। उन्होंने अपने जीवन में बहुत पैसे कमाए थे। अनसुया के पास गाड़ी, बंगला या आप कह सकते कि घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, सिवाय उसके पति के। राधिका के पिता डॉक्टर थे, लेकिन अचानक हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई थी और राधिका अपनी माँ के साथ अपने बंगले में रहती थी। राधिका की माँ अनसुया ने एक मर्द की तरह अकेले रहकर अपनी बेटी राधिका की परवरिश की थी। राधिका बहुत ही खुशमिजाज और शर्मीली लड़की थी। जब राधिका शादी के लायक हुई तो अनसुया ने अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन राधिका ने अपनी माँ से कहा, तुम्हें लड़का ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने कॉलेज में एक लड़के से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करूँगी। राधिका ने कहा, वह भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। ये सुनकर अनसुया ने कहा, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त यह है कि तुम शादी के बाद यहीं रहोगी। राधिका बोली, वह नहीं माना तो? वह मुझे अपने साथ रखेगा तो? अनसुया बोली, पहले तुम मुझे उस लड़के से मिलवाओ। राधिका बोली, ठीक है। अगले ही दिन राधिका ने विजय को अनसुया से मिलवा दिया। उसे देखकर अनसुया खुश हो गई, क्योंकि वह स्मार्ट और बहुत ही हैंडसम था। विजय अनसुया की शर्त को मना नहीं कर सका और फिर अनसुया ने दोनों की शादी कर दी। लेकिन शादी के कुछ ही महीनों के बाद राधिका बीमार रहने लगी। उनकी तबीयत ठीक होने के बजाय दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उनकी खराब तबीयत को लेकर विजय परेशान रहने लगा। एक दिन विजय घर पर बैठा था और राधिका की तबीयत के बारे में सोच रहा था और अनसुया घर का काम करके थक गई थी। अब उसने विजय को खाना खाने के लिए बुलाया। दोनों सास और दामाद खाना खाते खाते बातचीत कर रहे थे। अनसुया बार बार उबासी ले रही थी। दामाद जी ने कहा, मम्मी जी, आप बहुत ज़्यादा थक गई हो। चलो बेड पर आप लेट जाओ, वही बात कर लेंगे। वो दोनों बेडरूम में चले गए। अनसुया लेट गई। दामाद जी उसके पास बैठ गए और बातचीत करने लगे। अचानक से दामाद जी ने अनसुया का पैर पकड़ लिया और दबाने लगे। अनसुया ने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे दामाद हैं। मैं आपको ऐसे पैर छूने या दबाने नहीं दे सकती। दामाद जी बोले, अगर आप मेरी सगी माँ होती तो क्या आप पैर दबाने नहीं देते? आप बहुत थक गई है। मेरा फर्ज बनता है कि आपका पैर दबा दूँ। और दामाद जी ने जबरदस्ती अनसुया की साड़ी को घुटनों के ऊपर कर दिया और पास में तिल का ऑयल था, अपने हाथों में लेकर अनसुया के पैरों में लगाने लगा और हौले हौले से दबाने लगा। अनसुया को बहुत आराम मिल रहा था। वे मन ही मन सोच रही थी कि काश एक बेटा होता तो शायद वो भी ऐसे ही करता। ये सोचते हुए वो खो गई थी। तभी दामाद जी ने हिलाते हुए कहा कि क्या सोच रही हो मम्मी जी? मम्मी जी ने कहा, वो सोच रही थी। तो दामाद जी ने कहा, आज से आप मुझे अपना बेटा मानिए। आप वो सब रिश्ते मुझ में पा सकती है जिस रिश्ते की आपको ज़रूरत है। अनसुया ने कहा, ठीक है, वक्त आएगा तो वो भी ढूंढ लेंगे, और मुस्कुरा दी। दामाद जी का हाथ जैसे जैसे घुटने से ऊपर आता, अनसुया को कुछ न कुछ होने लगा था। और हो भी क्यों नहीं, एक खूबसूरत औरत को रात के समय कोई मर्द पैर दबा रहा हो तो कैसा लगेगा?
सच बताओ दोस्तों, अनसुईया को कुछ कुछ होने लगा था। शायद अनसुईया को ही नहीं, दामाद जी को भी कुछ कुछ होने लगा था। आगे तो आप लोग समझ सकते हैं। अनसुईया बोली, मैं आज से आपकी हूँ, आप जब चाहो मुझे। इतना सुनते ही दामाद जी और भी पगला गए और जोर जोर से। आगे तो आप लोग समझदार हैं। अनसुईया को वो ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाया और आउट हो गया। उसी दिन से शुरू हो गई दोनों की जिंदगी की एक नई शुरुआत। अब वो दोनों कार्यक्रम करते हैं और खुश रहते हैं। राधिका पेट से है और डॉक्टर ने काम करने को मना किया है, पर अनसुईया की चांदी हो गई है। दामाद जी उसे रोजाना। अब अनसुईया बहुत खुश है। दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।